मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार, धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और हर सुबह हम लोगों के दिमाग में नए नए विचार उमड़ते हैं, बहुत सारे, और ये स्वाभाविक है। मस्तिष्क बहुत कुछ सोचता है और मन में बहुत सारी चीज़ें चलती जाती हैं, ये करना है, वो करना है। कई बारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। जब इसका अंबार हो जाता है मन में, ऐसा लगता है कि सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव, तो ऐसा शख्स हम ढूंढते हैं जिनसे अपने मन की बात कह सकें, बता सकें कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, और जो सुने और हमें बताए कि आपका मन ऐसा होना चाहिए, ऐसे आपको मस्तिष्क को ठीक रखना है। तो वो हैं मनोवैज्ञानिक, जो हमारे मन को समझ लेते हैं। और मनोवैज्ञानिक की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें सोचते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है। तो आइए एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं, मनोवैज्ञानिक और योग विशेषज्ञ अमिता जी श्रृंगी। बहुत बहुत स्वागत धरती धुरारी पर। थैंक यू। आप तो मन में सब पढ़ लेते हैं, अभी आपको यही पता चल गया होगा कि तरुण के मन में क्या सवाल आने वाला है। तो मन जो है, इसे काबू करना आज की तारीख में बड़ा कठिन सा हो गया है और सब लोग एक अजीब से तनाव में भागते हैं, प्रेशर में है जी। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। बताएं ये प्रेशर क्यों है? क्योंकि हम सोशली इतने एक्टिव हो गए हैं आजकल, हम घर परिवार पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। बस कहते हैं ना कि हम भागे जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या छोड़ रहे हैं पीछे। जी। जैसे पहले हमारे टाइम में हम परिवार के साथ बैठते थे, खाना खाते थे, एक मील हमने फिक्स कर रखा था कि परिवार के साथ लंच या डिनर करेंगे। बट हम लोग भागे जा रहे हैं इस लाइफ में। तो एक स्थिरता बहुत ज़रूरी है, जो हम इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में भूल से चुके हैं। जी। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें आप अभी बताने वाली हैं, मैं जानूंगा अभी, और इनफैक्ट सभी दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी ना किसी सोच में हम सभी डूबे रहते हैं। पहले इसके पीछे चलते हैं, रिवर्स में आपकी लाइफ को हम जानते हैं, कैसे आप मनोवैज्ञानिक बने। तो बचपन आपका कैसा था, कहाँ बीता, कहाँ पैदा हुए, क्या बैकग्राउंड रहा? जयपुर में ही मैं पैदा हुई थी। हमारे पापा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में थे, तो हमने शुरू से ही पापा के साथ यही सीखा कि आप नेचुरल तरीके से कैसे जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो वो चीज़ तो मेरे दिमाग में थी कि नहीं, कुछ दवाइयों पे ही डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, खुद भी करना चाहिए। तो हमारे योगा, मेडिटेशन, ये पूरे परिवार में हमारे चलता ही आ रहा था। तो वहाँ से हमने सीखा कि आप किस तरह से आप बिना दवाई के जल्दी ठीक हो सकते हैं। हल्दी का अगर आपने दूध पी लिया, उससे आपको अच्छी नींद आएगी। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स से जो हम लेते आ रहे थे, तो वहीं से मैंने देखा। अभी जैसे मैं कहूँगी कि मम्मी भी हमारे पास हो गए थे, मम्मी नहीं रहे, 10 साल हो गए, कैंसर हो गया था जी। फिर पापा भी लास्ट ईयर चले गए। तो उससे कहेंगे कि मैंने बहुत चीज़ें मेरे परिवार से ही सीखी है। हमारे दादा दादी, नाना नानी, जैसे कहते हैं, हमारी नानी थी, उन्होंने 10th किया, 4 बच्चे होने के बाद फिर उन्होंने बाद में पढ़ाई करी जी, डबल MA किया यूनिवर्सिटी से। तो मुझे लेखन का, पढ़ाई का, इस तरह से मैं जुड़ाव मेरे को देखती गई थी कि आपको किस तरह से अपने दिमाग से आप पढ़ के, दिमाग की आप पढ़ाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दिमाग हमारा क्या है, एक मैग्नेट की जैसे, एक चुंबक की जैसे है। हम अगर नेगेटिव लेंगे तो हमेशा हमें नेगेटिव ही मिलेगा। बट मैंने इस तरह से स्टडीज़ करी कि आप दिमाग को पढ़ के आप केवल पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करें, जिससे और पॉजिटिव हो सके जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, राइट। नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में जी, आपने MBA किया है जी, तो MBA करने के बाद में शायद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं जाने का सोचा होगा, इसीलिए पढ़ाई की होगी। तो ये एक रास्ता अलग कैसे मुड़ गया, किसके पीछे क्या ऐसे हुआ कि मैंने ज्वाइन भी करा, अच्छी कंपनी ज्वाइन करी। उसमें मैं कहते हैं ना कि कुछ टाइम जो सीखा था वो चीज़ें अप्लाई तो कर रही थी मैं, बट मुझे क्या कनेक्टिविटी जो होता है ना, फ्रॉम इनर सोल, इनर हार्ट, वो कनेक्टिविटी नहीं मिली मुझे। फिर मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मुझे इसमें MBA में, इसमें जॉब में ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे मुझे कनेक्टिविटी फील हो। तो मम्मी ने कहा आप साइकोलॉजी पढ़ो। और फिर मेरे पास मैंने देखा, उन्होंने कहा कि काम ऐसा होना चाहिए जिससे आप कह दें 24 आवर्स आपको करना है और आपको थकान ना हो।
जी। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, रिसर्च करी मेरे दिमाग की, मैंने कहा किस तरह से हम कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे पास कई लोग आते हैं, पास पड़ोसी आते हैं, मेरी फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते थे, अपनी बात शेयर करते थे और मुझे कभी बुरा नहीं लगा कि ये इतने दुखी क्यों हैं, और मैं उनको अच्छे सॉल्यूशंस दे पा रही थी। तो इसी तरह से मैंने साइकोलॉजी फील किया। शादी होने के बाद भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करके 10 साल पढ़ाई में गैप होने के बाद भी मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है। मैं छुप छुप के पढ़ती थी। अब होता ही है ब्राह्मण फैमिली में कि नहीं आप पढ़ नहीं सकते हो, शादी के बाद आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ अपना नाम करना है जिससे मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। जी। तो ये चीज़ें रही जिससे मैं साइकोलॉजी से जुड़ती गई। मतलब आपका ये मन करता था कि मैं लोगों की बातें सुनूं और उनकी बातों का कहीं मैं हल निकाल पाऊं, उनकी सोच मैं सही तरीके से सही रास्ते ले जा पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस चीज़ की आपने पढ़ाई की और फिर जाना, तो ये एक सवाल आता है मनोवैज्ञानिक। ये पूरी एक अगर डेफिनेशन समझे तो क्या होते हैं मनोवैज्ञानिक? मनोवैज्ञानिक आपके ब्रेन को रिफ्रेम कर देते हैं जी। कि जैसा आपके ब्रेन को एग्जैक्टली होना चाहिए। होना तो चाहिए कि हम पॉजिटिव सोचें, बट हम क्या करते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव पार्ट ही देखते हैं। बट हम उस तरह से आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करके आपको डाल देते हैं कि आपको अपने करियर के लिए सोचना है, अपनी हेल्थ के लिए सोचना है, अपनी फैमिली के लिए सोचना है। तो हमारे पास कई थेरेपीज़ हैं जी, जिससे आप अपने आप को बेटर समझ सकते हैं। और देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी अभी कॉमन चीज़ है लाइफ में। कहेंगे कि सबको आता है, सबको आता है। किसी को जल्दी आता है, किसी को बाद में आता है। अगर आपने अपने ब्रेन की स्टडी प्रॉपर कर ली है तो आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी निकल सकते हैं। क्योंकि जैसे जो भी मानसिक बीमारियां थी, मैं खुद ग्रसित रही हूँ जी, क्योंकि मैं ज़्यादा समझ पा रही हूँ कि जब मैंने दवाइयाँ ली थी तब मेरे पे क्या बीतती थी। जी। मैं परेशान होती थी बहुत ज़्यादा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिमाग तो चल रहा है पर मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दवाइयों ने बिल्कुल सुन्न कर दिया था। जी। बट मैं नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, मुझे दवाइयों पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानियां होती थी, पर मैंने कहा मुझे इन चीज़ों से निकलना है। इसी तरह से जब अब मैं लोगों से मिलती हूँ तब मुझे एक कहते हैं ना आत्मीयता के मैं कनेक्ट होती हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को हमेशा उनकी जगह महसूस करके देखती हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे जब इस दर्द से वो निकल रहे हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें सोच रहे होंगे। परिवार का साथ नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, अपना हर सेक्टर में वो डाउन जा रहे हैं। एक जैसे गांव से अभी कल आए थे मेरे पास, वो बोले उनके बाल पूरे वाइट हो रहे हैं, बहुत बुजुर्ग से, कह रहे मैम मैं दवाइयाँ ले लेके थक गया हूँ, कब तक लूँ मैं दवाइयाँ। ठीक बात है। आप मुझे ऐसा करिए थेरेपीज के थ्रू कि मैं इन प्रॉब्लम से निकलूं और मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। तो अगर आप में ज़रा सी ज़ील है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो हम थ्रू थेरेपीज आपको निकाल लाते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जी, तो आप इजीली निकल सकते हैं। जी। तो ये जो आज का जो दौर है, इसमें तो हम ये देखते हैं कि पहले लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे इतना, और उनके दिमाग में एक बात रहती थी कि चिंता चिता समान, बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लाइफ चल रही है और जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है जी। पर आजकल एक्सेस चाहिए होते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? यस, नेक्स्ट क्या है? स्क्रॉल करने की आदत होती है ना कि एक चीज़ पे आप नहीं रुकते हैं, तो वो सबसे बुरी आदत हो रही है। अभी जैसे हम सबको कहते हैं आपको 3 डेज का डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए कि आप अपने फ़ोन से दूर रह के तो देखो, आप रह ही नहीं सकते हो। हर चीज़ पे आपको फ़ोन में रिमाइंडर रहती है, तो आपको फ़ोन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और जो आजकल की जनरेशन है उनमें जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पूरे दिन उसी पे ही लगे रहते हैं। सोशल मीडिया ने बहुत चीज़ें हुई है प्रॉब्लम में। और इसी कारण मुझे ये लगता है कि जब हम मोबाइल आजकल उठाते हैं या किसी से बात करने को उठाते हैं, पता है मुझे फला आदमी को फ़ोन करना है, बट विद इन ए फ्रैक्शन सेकेंड हम भूल जाते हैं कि हम किसे फ़ोन लगा रहे थे। तो क्या हमारे मस्तिष्क को अब याद करने की आदत नहीं रही? जैसे पहले किसी के लैंडलाइन नंबर है, मुंह जवानी याद थी, किसी की गाड़ी के नंबर मुंह जवानी याद, आजकल नहीं। आजकल नहीं, हमें भी याद है, बट वो ये ना अभी के जो जनरेशन आ रही है वो माइंडफुलनेस रहते ही नहीं है। अभी आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो हम अगर उनसे पूछेंगे कि आप 5 चीज़ें ऐसी बताइए कि जो आपने रास्ते में देखी हो, थोड़ा सा जोर डालेंगे तो कहेंगे रेड लाइट थी, लोग थे। ये तो आपने कॉमन चीज़ बता दी, ऑफ कोर्स है, रेड लाइट भी होगी, लोग भी होंगे, बट कुछ स्पेसिफिक आपने देखा नहीं, आप में अवेयरनेस नहीं होती है।
खाना खा रहे हैं हम। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो मस्तिष्क इधर उधर भटक रहा है, इसे सही जगह लाना, मन को सही जगह लगाना, चित्त सही से कार्य करे, इसके लिए क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि सब भटक रहे हैं। जी जी। उसके लिए आपके टारगेट्स होने चाहिए, गोल्स होना चाहिए कि मुझे अपने आने वाले 5 सालों में क्या क्या चीज़ें करनी है, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, कहाँ कहाँ आप लैक हो रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं कि डिले कर रहे हैं कि हम कर लेंगे बट हम आज तक नहीं कर पा रहे। विद द बेबी स्टेप्स आप अपने आप को जीत सकते हैं। जीतने के आप में एक हौसला होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो एक जो गुस्से की बात आती है वहाँ एंगर मैनेजमेंट आप बताते हैं, तो कैसे अपने गुस्से को काबू किया जाए, क्योंकि गुस्सा ऐसा हो गया छोटी छोटी बात पे आजकल हम देखते हैं, तो उसे कैसे ठीक करें? गुस्सा, अगर हम इसके रूट कॉज पे जाए, गुस्सा हमें क्यों आता है? हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आता है। हम चीज़ें तोड़ते हैं, हम उसमें ये भी नहीं देखते हैं कि ये महंगा फ़ोन है या महंगा टीवी है या महंगा कुछ भी है, हम देखते ही नहीं है। हमें वहीं पे, अगर हम जैसे हम चार्ट बनवाते हैं एंगर मैनेजमेंट में कि आप ऑब्जर्व कीजिए फॉर 21 डेज, आप ऑब्जर्व कीजिए आपको किस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, उसका रीज़न क्या है और आपका एंगर का लेवल क्या है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं ना 21 डेज, तो आप खुद सोचेंगे कि ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल गलत करी है। आप जब ऑब्जर्वेशन में डालेंगे कि मैंने तो बहुत चीज़ें गलत करी हैं, उससे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका गुस्सा करने से चीज़ें नहीं हो जाती हैं प्रॉपर, हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है। आप जैसे कहेंगे कि ट्रैफिक पे कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, ट्रैफिक पे कैसे चला रहे हैं गाड़ी, कैसे हॉर्न बार बार बजा रहे हैं, अरे इसको ट्रैफिक सेंस नहीं है, आप उन पे गुस्सा कर रहे हैं, आपका मूड खराब, उनको तो कुछ नहीं होगा, वो तो अपने मस्ती से रेड लाइट पे चल दिए, बट आपको देखना है कि उससे क्या हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। जहां आपने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरा नुकसान हो रहा है गुस्से से, वहां आपका जो गुस्से का लेवल जो 9-10 पहुंच जाता है वो कम होने लगेगा। तो इसमें हम जब योग की बात करते हैं, मेडिटेशन जब आ जाता है, हम सीखते हैं उसे, उस अभ्यास को करते हैं, तो उससे कितना फ़ायदा होता है और क्या हम और बेहतर तरीके से क्या क्या चीज़ें मेडिटेशन में कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत एक कारगर तरीके से अपने दिमाग को सही लगा सकें? जी देखिए, मैं आपको एक बेसिक सा चीज़ बताती हूँ। हमारे दिमाग में 90% होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, 10% इज कॉन्शियस माइंड। अभी आप बात कर रहे हैं केवल 10% से कर रहे हैं, 90% अपना अदर थॉट्स में है, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी। अब एक इंसान को करीब 70,000 थॉट्स आते हैं दिमाग में। काम के कितने होते हैं? 10, 15, 20, इससे ज़्यादा काम के नहीं होते। और हम क्या करते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है हम उन पे फोकस करते हैं। बाकायदा हमें ये सोचना चाहिए मेरे काम की क्या चीज़ है, मैं किस तरह से अपने काम को और अच्छा करूं। तो हम थ्रू थेरेपीज अपन ये करते हैं। दूसरा, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हम डालना चाहते हैं हमें उनका ही फीड इन करना चाहिए। जी। योगा के थ्रू हम कहेंगे योगा मेडिटेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे सब कहते हैं हम ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता है। आप 10 मिनट बैठ जाइए कि मुझे केवल थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कोई हम गुरुजी किसी का हम नहीं कह रहे हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, ओवर थिंकिंग आएगी, थॉट्स आएंगे और जाएंगे। आपको केवल ध्यान लगाना है 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 40 मिनट। आपको बस बैठना है। और जब हम कहते हैं योगा से क्या होता है, हमारा माइंड बॉडी सोल कनेक्शन होता है। जी, योग हो जाता है। योग हो जाता है, उससे आप में और विकास आएगा। आप अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे कि मुझे किस तरह से मैं और बेहतर कर सकता हूँ। एंड एज इज जस्ट अ नंबर। जी, आप जब चाहें तब दौड़ सकते हैं, मैदान आपका है। जी, एज की बात करता हूँ, कुछ लोग दिमाग में ऐसा धारणा रख लेते हैं जी बिल्कुल कि मैं अब 40 या 45 से ऊपर जा रहा हूँ या हो गया हूँ, और वो अजीब सी नेगेटिविटी धारण कर लेते हैं। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ट्रिक्स या टिप्स हैं जिससे कि वो अपने आप को उस एंजाइटी से उबार सकें? बिल्कुल, उसमें यही कि जैसे मैंने आपको कहा कि एज इज अ जस्ट अ नंबर। आप जब चाहें तब आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। आप करियर में आप जा सकते हैं। आप जब यंग एज होती है तो हम बहुत दौड़ भाग कर सकते हैं, बट एक एज के बाद हमें लगता है कि थोड़ा कम होना चाहिए। थोड़ा कम कर लो, आप होम ट्यूशन्स या वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। आपका दिमाग तो उसी तरह से भागेगा जिस तरह की उसको पहले से आदत है। हमारा शरीर उस तरह से नहीं भाग पाता है। हम शरीर में क्या करते हैं, हम रोक लगा देते हैं एक तरह से कि आफ्टर 60 हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है।
अब मैंने अभी देखे हैं 60, 65, 70 वाले भी अच्छे एक्टिव रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आफ्टर रिटायरमेंट की वो प्लानिंग करते हैं कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ें मैं ज्वाइन करूँगा, यानी कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, बैठे नहीं रहना है। तो काम जितना करते रहेंगे उतने आप एक्टिव रहेंगे। जी। और जो आजकल न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली की बात में भी यहाँ देखते हैं तो एक अजीब सा डिप्रेशन लोगों को होता है, अकेलेपन से भी डर लगता है जी। और साथ रहते हैं तो वो झगड़ों से डर लगता है जी। तो अकेलेपन की पहले बात करते हैं। अकेलेपन का फायदा और नुकसान वो क्या है और कैसे जिया जा सकता है? अकेलेपन से देखिए, आजकल सभी लोग अकेलेपन से डरते हैं कि अगर मैं अकेला हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा पार्टनर अगर चला गया तो क्या होगा, मेरे दोस्त नहीं रहे तो क्या होगा। बट वहीं अगर आपने अपने अकेलेपन से दोस्ती कर ली, जैसे आपने अपने रूटीन के काम में योगा, मेडिटेशन, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ें आपने अपना ली, तो आप इसमें जीत सकते हैं। तो आपको अपने अकेलेपन से जीतना है, और जिसने अकेलेपन से प्यार कर लिया उसने अपने आप से प्यार कर लिया। जैसे कहते हैं हम, जब फर्स्ट लव योरसेल्फ, पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, फिर लोग आपको प्यार करेंगे। जी। और लोगों में कुछ जो युवा वर्ग है वो हमेशा ये सोचते कि मैं कुछ याद करता हूँ, सही से याद नहीं होता, जब एग्ज़ाम पेपर सामने आता है तो सब बत्ती गुल हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता क्या लिखूं। तो किस तरीके से मस्तिष्क को प्रिपेयर करें कि अच्छे से याद किया जा सके? उसके देखिए काफ़ी टिप्स होते हैं। अब एक तो क्या करते हैं बच्चे आजकल, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। उनको जैसे कहते हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल एग्ज़ाम है, और उनको पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, तो वो जितना उन्होंने पढ़ाई करी है वो सब वो भूल जाते हैं। वहीं एंड देयर इज़ अ गुड एंजाइटी एंड देयर इज़ अ बैड एंजाइटी। अगर आपको एग्ज़ाम से पहले हो रही है तो दैट्स अ गुड एंजाइटी, और अगर आपको पैनिक अटैक्स में हो रहा है तो वो आपने बैड में कन्वर्ट कर लिया है। इसके लिए यही है कि थोड़ा आप अपने आप को सिस्टमेटिक वे से करें, टाइम टेबल की अकॉर्डिंग करें, और जब एग्ज़ाम आ रहा है तो ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट पे किताबें पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, अब लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपने जितनी पहले मेहनत करी है वो ही रंग लाएगी अब। जी। और जो उंगलियों की जो पेन पकड़ने की एक बात आपसे मैंने की थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि लिखते हैं जी तो दिमाग में छपता जाता है, वो क्या चीज़ है? देखिए, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं सबके डिफरेंट होते हैं जी। आपके जो ब्रेन में चल रहा है वो अगर आपने लिख लिया तो उससे आपके ब्रेन में सॉर्ट आउट हो गया कि एक्चुअल में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा लिस्ट बना के जाते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है ना। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी प्लानिंग्स हैं आप डायरी पे लिखते जाइए और देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे उस पर वर्क करता है। तो मतलब लिखकर काम करना चाहिए, हर एक चीज़ को नोट करते रहें। बिल्कुल। और टिक करते जाएं कि ये हो गया, ये हो गया। बिल्कुल। हमारे सोने से जो 5 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने जो दिमाग में डाल दी है चीज़ें वो ही पूरी रात चलेगी। इसलिए हम सबको कहते हैं कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो आप तकिए के नीचे रख के सोइए और देखिए पूरी रात वो ही ड्रीम्स चलेंगे। 21 दिन का ये करके देखिए और आप उसी अपने ड्रीम्स पे आप जाएंगे, आप ड्रीम अपने पूरे कर सकते हैं। यही कहते हैं ना कि मॉर्निंग एंजाइटी होती है सबको, वो इसलिए होती है आप रात को नेगेटिव सोच के सोएं। नींद तो आएगी, थकान तो है, तो वो प्रोसेस तो हो गई, बट आपको सुबह उठते ही मॉर्निंग एंजाइटी शुरू हो जाती है। वो इसी कारण से होती है जी। हम अपने दिमाग में यही चीज़ें रख लेते हैं नेगेटिव, तो वही हम कहते हैं आप पॉजिटिव चीज़ें रखो जी। और जब हम ड्रीम की बात करते हैं तो उसके लिए सोना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और वैसे जागती आंखों से भी सपने देखे जा सकते हैं, उसमें बुराई नहीं। पर जब हम सोने की बात करते हैं तो आज के दौर में नींद आना भी एक प्रॉब्लम हो गई है, नींद ना आना जी। और वहाँ पे क्या हम सोने से पहले, जैसे 5 मिनट पहले का आपने बताया, क्या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हमें बहुत अच्छी नींद आ सके? जी, बहुत आ सकती है। हम पहले उसके रूट कॉज पे जाएं कि हमें नींद क्यों नहीं आती है। नींद इसलिए नहीं आती कि हमारा दिमाग बंद नहीं होता है, विचार आते जाते हैं, नेगेटिव विचार आते रहते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, वो परेशानी, ये परेशानी। हम अपने दिमाग को सोने ही नहीं देते। रात बनी है दिमाग को, शरीर को सोने के लिए। तो वहीं मैं कहती हूँ स्टार्ट बैकवर्ड्स काउंटिंग, उल्टी गिनती कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, आप अपने गोल्स लिखिए कि आपको कल उठ के क्या क्या चीज़ें करनी है, टू डू लिस्ट बनाइए। आप देखिए कितनी बढ़िया नींद आती है आपको। म्यूज़िक चलाइए, आपको जो म्यूज़िक पसंद है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वो चला के सो सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने दिमाग को एक स्लो डाउन कर सकते हैं कि अब सोने का टाइम आया जी।
और रात को जैसे सब लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। 1 घंटा पहले अच्छे से आपको वो अवॉइड करना चाहिए। 9 से 11 के बीच में अच्छी नींद आती है। और अब जब सोशल मीडिया की बात की तो स्क्रीन टाइमिंग की भी बात कर लूँ। आजकल तो सब जगह एप्लीकेशन भी आती है कि आपने इतनी देर मोबाइल देखा जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी देर अपने आप को इन चीज़ों को देनी चाहिए, क्योंकि ये आज की ज़िंदगी की ज़रूरत है, ये भी बहुत ज़रूरत हो चुकी है, तो कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को? देखिए अब ये हम नहीं कह सकते कि आप 1 घंटा या 2 घंटा देखिए। अब किसी का काम पूरा मार्केट से रिलेटेड हो या एग्जाम्स में अभी क्या नया चल रहा है वो रिलेटेड है तो हम उनको नहीं बाउंड कर सकते। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से ईमानदारी रखिए कि केवल जो मुझे चीज़ करनी है मैं केवल सोशल मीडिया पे वो ही देखूंगा, उसके अलावा नहीं जाऊंगा जी। कि अपने पॉइंट टू पॉइंट रहिए। ये नहीं कि फालतू की चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं या गूगल पे जा रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी। वो स्क्रॉलिंग जो चलता रहता है, मतलब वो टाइम किलिंग बेसिकली, पता नहीं चलता जी। अवचेतन मन की बात करते हैं। अवचेतन मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने कहा नेगेटिव ज़्यादातर हम लोग उसमें रखने लग जाते हैं, तो कैसे हम अवचेतन मन को पावरफुल बनाएं? 10% तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, पर 90% भी अच्छा हो जाए तो एक 100% की पावर अलग ही होती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप उसको लिखिए, क्या क्या आपके गोल्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं लाइफ में, जो चीज़ें रह गई हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने पास्ट का सोचते हैं, अरे कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, 5 साल पहले मैं वो पेपर नहीं दे पाया था, 10 साल पहले ये चीज़ें हो गई थी। पुराना आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो बीत चुका है वो आपका भूतकाल है, उसको आप नहीं बदल सकते हो। भविष्य का हमें पता नहीं है, तो हमारे पास क्या है, आज का दिन। तो आज का दिन हमें यूटिलाइज करना है कि पूरे दिन में मैं आज पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करूंगा कि मैं अपने योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, अपने काम को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं वो चीज़ें सीखूंगा। अपने अंदर आग रखनी ज़रूरी है, करियर वाइज बैठे नहीं रहना है, स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क होना चाहिए कि मुझे बस कर दिखाना है। हर चीज़ को चुनौती के रूप में लीजिए कि मेरे लिए ये चैलेंज है, और चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस लिए हैं? बिल्कुल, ज़रा उनके बारे में बताएं। मेरे को पहले पता है पानी से बहुत डर लगता था जी, बहुत डर लगता था। मैंने कहा मैं मरूंगी ना किसी दिन तो मैं पानी में ही मरूंगा, और कई जो पंडित फेक्स वो होता है तो वो सब चीज़ें कहते ही थे। मैंने करी रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में, हाँ रिवर राफ्टिंग करी। मैंने कहा क्या होगा, मरना ही तो है एक दिन सबको, तो मैंने किया। मैंने स्काई डाइविंग करी। अच्छा। जहाँ पे था कि आप बस आपको फ्रीली आपको छोड़ देंगे, आसमान आपका है बस, तो वहाँ भी मैंने किया। मैंने कहा क्या होगा, देखूं सही। तो इस तरह से मैं लाइफ में हर चैलेंजेस लेती हूँ। जहाँ लोग कहते हैं ना कि जब आप एक ऊंचाइयों पे पहुँच जाते हैं तो लोग बहुत आते हैं आपको दबाने के लिए, कई तरह के लोग आएंगे, बट मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया कि नहीं, जितना मुझे दबाओगे ना, मैं स्प्रिंग की तरह हूँ, मैं उतनी उछाल मार के आऊंगी। तो इसी तरह से पर्वत भी आपने 6 बार चढ़ गए? बिल्कुल। मैं सोचती थी कि नहीं, एक बार मैं ये पहाड़, जैसे मैं पुष्कर में बता रही थी कि सावित्री पहाड़, मैंने देखा कि नहीं मैं जाके आऊंगी, लाइफ में एक बार तो करके आऊंगी। मैं 6 बार चढ़ दी जी। मैंने कहा नहीं, देखें चैलेंजेस जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उन पे वर्क नहीं कर पाओगे। तो मैं हर चीज़ को मैं एज अ चैलेंज लेती हूँ, और मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसको एज अ चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए जी। तो इससे ये तो पता चल रहा है आप एडवेंचरस गेम्स वगैरह में इनमें बहुत रुचि रखते हैं। और क्या आपकी रुचि है जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में हमारे जैसे मैं रीडिंग मुझे बहुत पसंद है। रीडिंग में हमेशा मैं कोर्सेज लेती रहती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ अपने आप को कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ। लर्निंग मैं कभी अपनी बंद नहीं करती हूँ। मैं अभी मैंने लर्निंग, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती हैं, मैं सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ जी, कि आपको आगे मोटिवेट रहना है, रुकना नहीं है अपनी लाइफ को। जहां आपने सोच लिया कि आपको सर्वगुण संपन्न हो गए आपको सीखना नहीं है, आप स्टूडेंट आप रह के आप हर चीज कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को यही मोटिवेट रखती हूँ कि आपको पढ़ना है, स्टडीज करनी है। फिर जब मेरे जैसे कहते हैं, मुझे सब बोलते थे कि आप इतनी नेगेटिविटी चीजें सुनते हो, सेशंस होते हैं, तो आप अपने आप को कैसे ठीक रखते हो। तो मैंने मेरे कैबिन में बना रखा है मेडिटेशन का। बाहर होते हैं सब लोग, पर मैं अपना 10 मिनट, मैं अपना 10-15 मिनट जितना देर मेरा मन होता है मैं मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, और बिल्कुल मैं फ्री हो जाती हूँ जी। जिसे कहते हैं ना, योग में एक शक्ति मिलती है आपको, एक यूनिवर्सल पावर्स आपके पास आती है जो आप हर मुश्किल से मुश्किल समय से निकल सकते हो जी। और योग जब करते हैं तो एक बैकग्राउंड में म्यूजिक, संगीत भी होता है। तो संगीत
एक मानसिक शांति भी देता है। बिल्कुल, क्योंकि अपने आप में एक थेरेपी है। बिल्कुल, संगीत बिल्कुल। के ज़रिए बहुत अच्छा हम फील कर सकते हैं। जैसे रागें होती है, रागों में कभी पत्थर भी पिघल जाता था, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। पत्थर में भी भगवान मिल जाते हाँ, हैं। तो ये जो चीज़ है संगीत को आप कैसे कोरिलेट करते हैं विद माइंड, और आप कितना रुचि रखते हैं संगीत में, गाने संगीत में बहुत रुचि रखती हूँ, कभी गुनगुनाते भी हैं हम संगीत। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप जब फ्री बैठे हैं, आप में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपने म्यूज़िक सुन लिया तो वहीं आपका मूड ऐसे बूस्टअप होगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबको मैं कहती भी हूँ जब भी आते हैं, मैंने कहा आप 1-2 गाने रोज़ के जो आपको पसंद है, जी, जैसे कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद की को जय जय करे। करें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने बचपन को जोड़ देती हैं। तो ऐसी चीज़ें से आपको जुड़ाव रहना बहुत ज़रूरी है। जी। और जहाँ हम बात कर रहे थे, आपने गाने की कुछ लाइंस तो गुनगुना दी, और कोई गीत आप गुनगुनाना चाहेंगे? जैसे मैं कहूँगी कि हर पल यहाँ जियो, ये जो समा है कल हो ना हो। जी। तो हमें लाइफ का एक भी मोमेंट अनहैप्पी रह के नहीं रहना है, खुश रहना है। बिजली का बिल भी आएगा, खाना भी आप लोग खाएंगे, अगर आपके ऊपर है आप सुखी से खाएं या दुखी से खाएं। तो हम क्यों ना अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करें, हमेशा खुश रहने का सोचें कि कुछ भी हो जाए, आज मैं जब सोऊंगा ना तो मैं अच्छे से खुश होकर सोऊंगा। जी। तो किसी का अच्छा करके सोए, किसी के लिए हेल्पफुल रहें, जहाँ तक हो सके सबको अच्छा ही करें। क्योंकि जो हमारा मन होता है ना, वो हमें कई बार गिल्ट में भी डाल देता है। जी। गिल्ट जो होता है ना, वो हमें जीने नहीं देता। तो हमेशा ऐसे काम करें जो आपके अंदर का मन आपका कहे वाह तूने क्या किया है। तो आपके मन ने भी ऐसा कई बार कहा है आपको कि वाह आपने बहुत अच्छा किया, और ऐसा ही एक अच्छा काम वृद्ध जनों के लिए आपने किया? जी, उसके बारे में बताएं। जी, अभी हमने सीनियर सिटीजन क्लब बनाया है जी। अभी 25 दिसंबर को ही हमने इसका स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा कि जो लोग कई तो व्हील चेयर पे आए, सब 70-80 ऊपर थे जी। आए, और एक कहते हैं ना इतना अपनापन था उनमें, और इतने प्यार से वो लोग मिल रहे थे, उनका जो टच भी था ना इतना अच्छा था कि वो आपको एकदम कहते हैं ना अपनेपन में डाल देता है, जिससे हम सबसे पहली बार ही मिल रहे थे। हमारी गैदरिंग थी 40-50 के आसपास थे, और उन्होंने गाने गाए अच्छे अच्छे, सबने गाने गाए, डांस किया। जो उठ नहीं सकते थे वो डांस, जब उन्होंने पुराने गाने सुने तो वो उठ के डांस करने लग गए। अरे वाह। तो एक अंदर से एक इतनी संतुष्टि मिलती है कि देखो आप कितना अच्छा, आपके मन में कहते हैं ना पैसा तो सब कमा ही लेते हैं, बट एक आपने मन की संतुष्टि अगर आपने ली है तो आपने सब कुछ जीत लिया। ये अच्छी बात बताई आपने कि पैसा तो सब कमा लेते हैं। लोग पैसे को एक खुशी से जोड़ते हैं। जी। ठीक है, हैप्पीनेस को जोड़ा जाता है, पर हैप्पीनेस एक छोटे से बच्चे की हम देखें कि उसको एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है, वो उसमें बड़ा खुश हो जाता है। उसको उसी में इतनी खुशी है कि उसके आगे अगर हज़ारों रुपए हो तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। तो हम जो सोचते हैं कि मैं खुश कैसे रहूं, खुशी थोड़ा इधर उधर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं सब। तो खुश रहने का क्या मंत्र है? देखिए, अभी क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत इजीली मिलने लगती हैं, इजीली अप्रोचेबल है कि आपको जो मूवी देखनी है इजीली मिल जाएगी, जिस दोस्त से बात करनी है आप वीडियो कॉल करके कर सकते हैं, इजीली मिल रही है चीज़ें, तो उसकी महत्वता खत्म होती जाती है। तो वहीं आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास और आगे मैं कैसे कर सकता हूँ, इन चीज़ों पे वर्क करते रहना है। जब आप पूरा आपका फैमिली का बैकग्राउंड अगर लेते हैं तो फैमिली में अगर आप देखते हैं कि हमारे दादाजी, पापा जी, चाचा, चाची, ये सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर इनबिल्ट ही ये चीज़ आएगी कि मुझे मेहनत करनी है। सोते तो हमेशा ही रहना है, आफ्टर 60-70 जैसे कहते हैं कि कुछ हो गया तो आपको वैसे ही बिस्तर पे आना है। तो आप अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट रखें कि मुझे करना है। सोना सबको अच्छा लगता है, आज मुझे भी कहो कि नहीं रजाई में आके सोना है सर्दी में, मैं भी कहूंगी कि हाँ भाई रजाई में सोना है, बट मुझे पता है कि मेरे अभी काम क्या क्या हैं, मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उनकी अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने लिए कुछ करके दिखाइए जी। और फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो आपको अपने आप प्राउड फील होगा खुद पे। अच्छा, एक बात अब यहाँ भी लेते हैं, कुछ करके दिखाइए। ये पेरेंट्स की डिमांड होती है बच्चों से, और सोचते हैं सभी पेरेंट्स कि मेरा बेटा ये करे, मेरी बेटी ये बने। लेकिन बच्चे जब मेहनत कर रहे होते हैं तो उन्हें, क्योंकि
कुछ हारते भी हैं तो कुछ जीतते भी हैं। पास और फेल ये लाइफ का एक वो होता है, उसमें कभी भी किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत हम पढ़ते हैं अजीब अजीब स्टेप ले लेते हैं। उन बच्चों को किस तरीके से पेरेंट्स संभालें और वो बच्चे खुद कैसे संभलें? देखिए, एक तो क्या होता है कि हम गलती नहीं कहेंगे बट पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। अगर उन्हें पेरेंट्स को पता हो कि हम अपने बच्चे के साथ क्या गलत कर रहे हैं तो वो कभी नहीं करेंगे। जैसे कि कंपेयर करना, उन्हें लगता है हम कंपेयर करेंगे तो बच्चा मोटिवेट हो रहा है, बट वहाँ गलत असर पड़ता है बच्चे का। या फिर मोटिवेट नहीं करेंगे आप कि भाई तूने अच्छा किया है, उनको मोटिवेशन भी चाहिए। दूसरा कि बच्चों को आप इजीली अगर सब चीज़ें देने लग जाओगे तो बच्चे में वो रहेगा ही नहीं कि मुझे किस चीज़ के लिए एफर्ट्स करने। तो उनको स्पेसिफिक पता होना चाहिए बच्चों को कि मुझे एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है। उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है बच्चों को, उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ज़रूरी है। जी, तो ये बहुत ही अच्छी बातें हुई है। तो एक जो ओवरऑल हम 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल 90 साल पूरे एक समाज को देखें तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सभी को आज? देखिए, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा समाज किस चीज़ के पीछे दौड़ रहा है? पैसे के पीछे, लोगों के पीछे नहीं। आपको दौड़ना है अपने लिए, खुद के लिए क्या करना आप चाहते हैं वो आप सोचिए कि मुझे मेरे लिए क्या करना है। अपना सोचिए पहले कि मुझे मेरे करियर में आगे जाना है, मुझे अपनी हेल्थ। अगर आप अपने पे ध्यान देंगे तभी आप लोगों पे ध्यान दे पाएंगे। आप खुद तो बीमार हैं मानसिक रूप से, आप चाह रहे हैं कि मैं सबको ठीक कर दूं, वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सबसे पहले खुद पे ध्यान दें, खुद को निखारें, जिससे आप औरों को भी निखार सकें। जी, तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि पहले खुद पे वर्क करें। आप योगा, मेडिटेशन, अपना जर्नल ज़रूर लिखना चाहिए सबको जी, लाइफ में कि आपने क्या अच्छा किया पूरे दिन में, क्या बुरा किया। उससे आपको पता रहता है कि मैं पूरे दिन में क्या चीज़ मैं मिस कर पाया हूँ। अगर मैंने मिस करी तो नेक्स्ट डे मैं उस चीज़ को करूँ। जी, तो अपने आप से ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा आज बातों का सिलसिला रहा है। ऐसा लगा कि ये कनेक्शन और चलता रहे और बातें चलती रहे, लेकिन वक्त कहता है कि अभी हमें चलना है। बहुत अच्छा लगा अमिता श्रृंगी जी, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक बातें हुई और सभी को इससे लाभ भी मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। देखते रहिए डीडी राजस्थान। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।